गजल अपने घर की खिड़की के सामने वाले घर की तरफ देख रही है। वहां बालकनी पर साहिल खड़ा चाय की चुस्कियां ले रहा है। जब तक वह बालकनी में रहता, गजल बस ऐसे ही देर तक उसको अपनी नजरों से निहारती रहती। उसका यही रोज का आलम था। जब शाम को साहिल बालकनी पर आता तो झरोखे से उसे देखा करती थी और ख्यालों में उससे बातें क्या करती थी। उसका दिल करता कि साहिल ऐसे ही हमेशा उसके सामने खड़ा रहे और वो उसको देखती रहे। तभी पीछे से किसी की आवाज आई। गजल ने पीछे देखा तो सबा खड़ी थी। और सुनाइए मैडम, कैसा रहा आज का दिन? कॉलेज में दिल तो लग गया ना तुम्हारा? गजल ने सबा से पूछा। सबा बोली, हाँ कोशिश कर रही हूँ एडजस्ट होने की। तुम सुनाओ। वहाँ खिड़की पर खड़े होकर किसे निहार रही थी? छी, कैसी बात करती हो। मैं क्या खिड़की के पास इसलिए जाती हूँ? बस वो ताजी हवा ले रही थी वहाँ। गजल ने बड़ी सहजता से जवाब दिया। उसी वक्त तो गजल की अम्मी चाय और स्नैक्स लेकर आ गईं। फिर दोनों सहेलियां चाय पीते हुए गपशप करने लगीं। साहिल कॉलेज की कैंटीन में दोस्तों के साथ बैठा है। तभी उसकी नज़र सामने वाली मेज पर पड़ी। वहां सबा बैठी है, सर से दुपट्टा ओढ़कर बेइंतहा खूबसूरत मासूम सी। साहिल की नज़र उस पर थम गई। पहले ही नज़र में वो साहिल के दिल में उतर गई, मानो नजरें ये कह रही हों कि उस पर से हटना अब मुमकिन ही नहीं। तभी उसके दोस्त ने उसे हिलाते हुए कहा, चलो क्लास करते हैं, लेक्चरर का टाइम हो गया। मर्जी तो नहीं थी पर साहिल को जाना पड़ा। अगले दिन साहिल फिर से उसी वक्त कैंटीन गया, सिर्फ इस उम्मीद में कि उसे फिर से वही मासूम चेहरे का दीदार होगा। और हुआ भी ऐसा ही। सबा भी अपनी सहेलियों के साथ वहां बैठी थी। साहिल अपने दोस्तों से बातें करता और साथ ही साथ नजर चुराकर सबा को देखता। पर न जाने कैसे सबा को भी इस बात का इल्म हो गया। फिर वो उठी और वहां से चली गई। अब तो ये रोज का हो गया था। साहिल रोज कैंटीन आता और बैठकर सबा को देखा करता और इस वजह से सबा बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करती। अगले दिन साहिल जब कैंटीन गया तो सबा वहां नहीं थी। उसकी आंखें उसे हर तरफ ढूंढने लगी। तभी उसके दोस्त ने पूछा, क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? किसी को ढूंढ रहे हो क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं किसे ढूंढूंगा, तुम सब तो यहीं हो, साहिल ने जवाब दिया। लेकिन हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी नज़रें किसी को तलाश कर रही हैं? अब बता भी दो, उसके दोस्त ने कहा। साहिल ने कहा, हाँ एक लड़की है। दोस्त ने पूछा, कहाँ मिले उसे? यहीं कैंटीन में, लेकिन आज वो दिख नहीं रही। साहिल बोला, अच्छा क्या नाम है उसका? दोस्त ने पूछा। अरे मुझे क्या पता, मैंने तो बस उसे यहीं देखा था। अच्छा तो इसका मतलब एक तरफा मोहब्बत है जनाब, दोस्त बोला। अरे तुमसे किसने कहा कि मुझे मोहब्बत हो गई? साहिल बोला। तुम्हारा बेचैन दिल और आंखों की चमक तो यही बयान कर रही है, दोस्त ने कहा। अच्छा बहुत हुआ, फालतू की बातों में क्लास छूट जाएगी, चलो अब, साहिल ने कहा। उसके बाद वो कैंटीन से बाहर आ गए। गजल खिड़की के पास खड़ी साहिल के बालकनी में आने का इंतजार कर रही है और अपने दिल को समझा रही है कि जब किसी से मोहब्बत हो जाती है तो उसके लिए तड़पना और इंतजार तो करना ही पड़ता है। तभी सबा उसके कमरे में आ गई। गजल ने हमेशा की तरह इसकी खैरियत पूछी। सबा थोड़ी उदास सी लग रही थी। गजल बोली, मेरी प्यारी सहेली की उदासी की वजह कौन बना? किसकी इतनी जुर्रत, क्या मैं जान सकती हूँ? सबा बोली, मजाक मत करो, मेरा सच में मूड ऑफ है। जब भी मैं कैंटीन जाती हूँ एक लड़का वहाँ बैठकर मुझे घूरता रहता है, इसलिए अब मैंने कैंटीन जाना छोड़ दिया। अब वो क्या करे कोई। मैडम आप हैं ही इतनी खूबसूरत कि सामने वाले की निगाहें मजबूर हो जाती हैं आपको देखने के लिए, गजल ने कहा। अच्छा रहने दो, मुझे अब तुमसे इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी, सबा ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे खफा ना हो मेरी जान, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उन जनाब को मेरी प्यारी सहेली से सच्चा इश्क हो गया हो, गजल बोली। सच्चा इश्क? सबा ने हैरत भरी नजरों से गजल की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी को सिर्फ देखने से इश्क नहीं होता, गजल ने एक आह भरी और कहा। होता है मेरी बहन, तुम नहीं समझोगी। जब हम किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो उसको सिर्फ देख लेने से ही दिल पुरसुकून हो जाता है। और फिर तुमने सुना नहीं क्या, लव एट फर्स्ट साइट? हो सकता है वो पहली नज़र में ही तुम पर फिदा हो गया हो। अगले दिन सबा अपने क्लास से निकलकर जा रही थी। तभी उसने कैंटीन की तरफ देखा तो ठहर गई। सोचने लगी, क्या वाकई में वो मेरा वहाँ इंतजार कर रहा होगा? न जाने क्यों उसके कदम कैंटीन की तरफ मुड़ गए। उसकी नजरें साहिल को तलाशने लगीं। इधर उधर देखते हुए वो एक टेबल पर बैठ गई। साहिल उसे कहीं नहीं दिखा तो वो सोचने लगी कि ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे ही किसी को सच्चा इश्क नहीं हो जाता। तभी अचानक से साहिल उसके सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया।
आप वो किसी को ढूंढ रही हैं क्या? उसने कहा। सबा घबरा गई। न न नहीं, उसने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अगर आप इजाज़त दें तो। साहिल ने कहा। नहीं, मुझे जाना है, मेरे लेक्चर का टाइम हो गया। ये कहकर सबा अपनी किताबें लेकर वहां से खड़ी हुई, लेकिन घबराहट की वजह से किताबें उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गईं। बैठकर जल्दी जल्दी उन्हें समेटने लगी। साहिल भी नीचे बैठ गया। उसने सबा की किताब उठाकर उसकी ओर बढ़ा दी। सबा ने नजर उठा के साहिल की तरफ नहीं देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपने कपकपाते हुए हाथों से अपनी किताब साहिल के हाथ से ली और वहां से चली गई। सबा इतनी घबरा गई कि उसने घर आकर सांस ली। वो कुर्सी पर बैठ गई, किताबें मेज पर रख दी, फिर जग से पानी गिलास में डाला और पीने लगी। तभी उसकी नज़र अपनी किताब पर पड़ी। उसने वो किताब उठाई और प्यार से उस पर अपना हाथ फेरा। सबा के चेहरे पर दबी हुई मुस्कान साफ दिख रही थी। वो उस मंजर को याद करने लगी जब साहिल उसके इतने करीब था। वो उसे महसूस कर पा रही थी। तभी उसकी नज़र किताब से बाहर आ रहे एक कागज पर पड़ी। उसने वो कागज खींच लिया, उसे खोला तो देखा उसमें लिखा था, मैं आपको बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। अगर आपके दिल में भी मेरे लिए जज्बात हैं तो प्लीज़ मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल होने की इजाज़त दीजिए। मैं आपको अपने घर की इज्जत और अपनी शरीक हयात बनाना चाहता हूँ। वादा है मेरा, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपने अम्मी अब्बू को आपके घर भेजना चाहता हूँ। सबा कुछ देर तक तो कागज हाथ में लेकर ऐसे ही बैठी रही। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर उसे अपनी सबसे खास सहेली गजल की याद आई। वो उसके घर गई और सारा वाकया उसे बताया और वो कागज भी दिखाया। गजल बोली, देखा, मैं ना कहती थी उसे तुमसे सच्ची मोहब्बत हो गई है, इसीलिए उसने तुम्हें सीधे शादी के लिए प्रपोज किया। वो तुम्हें अपनी बीवी बना के अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता है। तुम उसे हाँ कर दो सबा। वो किस्मत वाले होते हैं जिन्हें उनकी मोहब्बत हासिल हो जाती है। अगले दिन शाम को गजल हर रोज की तरह अपनी खिड़की पर खड़े होकर चुपके से साहिल को देख रही है। साहिल अपनी बालकनी में खड़ा बड़े इत्मीनान से किसी से मोबाइल पर बात कर रहा है। काफी खुश नजर आ रहा है। गजल सोच रही है, काश मैं साहिल के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर पाती। काश मेरे दिल की तड़प वो महसूस कर पाता। गजल ख्यालों में इस कदर डूबी है, उसे एहसास ही नहीं हुआ कि साहिल बालकनी से जा चुका है। अचानक से उसके मोबाइल की रिंग ने उसे चौंका दिया। उसने जल्दी से कॉल रिसीव की। हाँ बोलो सबा, क्या बात है? बहुत चहक रही हो। सबा ने कहा, बात ही कुछ ऐसी है, मैं बहुत खुश हूँ। इसका मतलब तुमने हाँ कर दी? हाँ, मैंने हाँ कर दी और वो अगले हफ्ते अपने पेरेंट्स को हमारे घर भेज रहे हैं मेरा रिश्ता मांगने के लिए। सबा ने जवाब दिया। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की खबर है। मुझे बुलाओगी ना सबा? गजल ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम्हें अपनी हर खुशी में शामिल ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम ही तो हो मेरी हमराज। बस अब मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार है, सबा ने जवाब दिया। दोनों बहुत खुश थीं। आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन का सबा को इंतजार था। गजल जल्दी जल्दी तैयार हो रही है सबा के घर जाने के लिए। वो अपने घर से निकली, कदम है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे। बस वो चाहती है कि जल्दी से सबा के पास पहुंच जाए, उसे मुबारकबाद दे। गजल सबा के घर पहुंची। ड्राइंग हॉल में जाते ही सबसे पहली उसकी नज़र सोफे पर बैठे साहिल पर पड़ी। वो उसे देखकर दंग रह गई। वो सोचने लगी कि साहिल यहाँ क्या कर रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी सबा की आवाज़ ने उसे हिला दिया। अरे गजल, तुमने कितनी देर कर दी। और फिर उस वक्त तो गजल को एहसास हुआ कि उसने वाकई में काफ़ी देर कर दी और अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। सबा ने गजल को साहिल से मिलवाया। ये मेरी प्यारी सहेली है। गजल ने झुककर आदाब किया। साहिल ने भी उसे सादगी से जवाब दिया। वहाँ बैठे सभी लोग बातें कर रहे थे, सभी खुश नजर आ रहे थे, लेकिन गजल तो जैसे वहाँ थी ही नहीं। कुछ देर बाद गजल सबा के पास आई और बोली, अच्छा मैं चलती हूँ, बहुत मुबारक हो तुम्हें। मेरी दुआ है तुम हमेशा ऐसे ही हंसती रहो। सबा ने कहा, कुछ देर और रुको ना प्लीज़। नहीं, वैसे भी अब काफ़ी देर हो चुकी है। तुम्हें तो साहिल मिल गया, लेकिन मेरी कश्ती तो अभी भी समंदर के तूफानों में घिरी है। ये कहकर गजल पलटकर चली गई। सबा हैरत भरी नज़रों से उसकी तरफ देखती रही। वो ऐसा क्यों कह गई, उसकी समझ में नहीं आया। गजल लड़खड़ाते कदमों से अपने घर की ओर चली जा रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे अपनी सहेली की खुशकिस्मती पर खुश होना चाहिए या अपनी बदनसीबी पर गमजदा होना चाहिए।
जिस शख्स की मोहब्बत में वो इतनी दीवानी थी कि उसको देखे बिना दिल को करार ना आता था, आज वही उसकी सहेली का मुकद्दर बन चुका है। जब वो अपने घर आई तो अपने कमरे की उस खिड़की पर उसकी नज़र पड़ी, जहां पर वो खड़े होकर बेसब्री से साहिल के बालकनी में आने का इंतजार क्या करती थी। उसके कमरे की वो खिड़की बहुत खास थी। वहीं पर आकर उसके दिल को सुकून और खुशी हासिल होती थी। आज आंखों में आंसू और दिल में तूफान है। खुदा कभी किसी को एक तरफा मोहब्बत ना दे। वो काफ़ी देर तक एक तक लगाकर साहिल की खाली बालकनी को ताकती रही, फिर उसने वो खिड़की बंद कर दी हमेशा के लिए। वो जाकर बेड पर लेट गई और अपने दिल को समझाने लगी कि ये जरूरी नहीं जिससे हम मोहब्बत करें उसको पा ही, क्योंकि मोहब्बत का नाम सिर्फ पाना नहीं होता। हम जिससे सच्ची मोहब्बत करते हैं उसे कभी दिल से नहीं निकाल सकते, लेकिन सामने वाले के दिल में भी हमारे लिए वही जज्बात हों, ऐसा हमेशा मुमकिन नहीं होता। हमारा अख्तियार सिर्फ हमारे दिल पर होता है। गजल की मासूम मोहब्बत ने उसके दिल में ही दम तोड़ दिया। जहाँ कभी उसने अपनी खुशियों के शामियाने सजाए थे, अब वहाँ पर उसकी मोहब्बत का मजार है। इश्क एक तरफा हो तो सामने वाले की यादें ही काफ़ी होती हैं। किसी शायर की पंक्तियाँ हैं, दुआ में कमी रह गई या मेरे इश्क में शायद, तभी तो मेरी मोहब्बत का तुझे एहसास तक ना हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी का नाम था एक तरफा मोहब्बत। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।